जम्मू में बीएसएफ अधिकारियों की अहम बैठक। बीएसएफ के डीजी जम्मू पहुंच चुके हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अब देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ निकलता है। इंदर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंदर, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए प्रिया, अगर हम बात करें तो साफ तौर से ये जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जो बीएसएफ के डीजी हैं वो कुछ शामिल होने वाले हैं। और आज देखिए देश के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो उनका जम्मू कश्मीर का आज दौरा है और वो सीमावर्ती इलाके में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही सेना से भी मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और ऐसे में कश्मीर भी जाएंगे, जम्मू के कई इलाके हैं वहां पर मुलाकात करेंगे। तो साफ तौर से सेना के लिए भी एक बड़ी हौसला अफजाई है जिस तरीके से रक्षा मंत्री आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। और उससे पहले देखिए जो बीएसएफ के डीजी हैं वो जम्मू पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद एक जो अहम बैठक है जो बीएसएफ के डीजी हैं वो लेने वाले हैं। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं ये बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में जो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं उनमें जिस तरीके से तबाही मचाने की कोशिश की थी, काफी संख्या में जो शेलिंग्स हैं वो राजौरी में, पुंछ में, अरनिया में, या फिर हम आरसपुरा की बात करें तो ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा शेलिंग्स पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। तो ऐसे में देखिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो मोर्चा संभालती है ऐसे इलाकों में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसएफ के जो डीजी हैं वो जम्मू पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो आला अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर में इंदर इस वक्त हलचल बहुत तेज है और दो अहम खबर, एक तो ये कि आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी बैठक, क्योंकि वहां पर तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी मौजूदगी है। हमने खुद जानकारी दी कि डीजी वहां पर पहुंच चुके हैं। वो एक बड़ी बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। साथ में जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद है। इन तस्वीरों में आपको एलजी मनोज सिन्हा भी इन तस्वीरों में नजर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग्स हो जाती है और क्योंकि बीएसएफ सुरक्षा की पहली कड़ी है, अब देखना होगा कि क्या रणनीति बनती है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई और क्या जानकारी सामने आ रही? खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ वो बैठक करने वाले हैं। इंदर, बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने जरूर आ रही है। हालांकि देखिए जो स्केड्यूल है वो अभी साफ नहीं हो पाया है रक्षा मंत्री का, लेकिन देखिए रक्षा मंत्री पुंछ पहुंच सकते हैं, क्योंकि पुंछ वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो परेशान हुए थे, उनके घर काफी संख्या में क्षतिग्रस्त हुए थे। तो ऐसे में रक्षा मंत्री का प्रिया ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सेना के लिए एक हौसला अफजाई है और दूसरी बात यह है कि देखिए जो यहाँ के लोकल नागरिक है जो बॉर्डर पर रहते हैं, सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, तो उनसे भी एक संवाद जो है वो स्थापित करना है। और जिस तरीके से एक डर का माहौल था, एक भय का माहौल था, देखिए हालात अब बॉर्डर एरियाज पर भी जो सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में लगातार भारत 24 तमाम बॉर्डर एरियाज पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हालात प्रिय सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री का यह दौरा काफी अहम हो जाता है। लोकल लोगों के साथ संवाद स्थापित करना है, सेना की हौसला अफजाई करनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री आज यहां पर पहुंच रहे हैं। सेना के जो प्रमुख है वो खुद साथ में होंगे और ऐसे में बीएसएफ के जो डीजी हैं वो एक अलग बैठक पहले ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों से तो मुलाकात होगी इन तमाम जगहों पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, लेकिन उसके अलावा सैनिकों से भी मिलने का कार्यक्रम है। मुझे याद आती है वो तस्वीर जब आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने वायुवीरों से मुलाकात की थी। उस वक्त भी एक सख्त मैसेज पाकिस्तान को गया था और अब जब एलओसी पर मौजूदगी होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वो स्थानीय कमांडर्स और सैनिकों से भी मिलेंगे, तब भी पाकिस्तान को एक तगड़ा मैसेज जाएगा। देखिए प्रिया, साफ तौर से भारत ने एक तगड़ा मैसेज पहले ही दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया था तो उस दिन उन्होंने साफ कह दिया था कि जल और खून एक साथ नहीं बह सकता है, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता है। तो देखिए मैसेज पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन जिस तरीके से रक्षा मंत्री का ये दौरा है ये काफी अहम दौरा है प्रिया, क्योंकि देखिए सेना के कमांडर से, उन जवानों से मिलना है जो लगातार 24 घंटे देश की रखवाली कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं।
हैं। और कहीं न कहीं जब रक्षा मंत्री एलओसी पर होंगे तो एक मैसेज जरूर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जाएगा कि किस तरीके से रक्षा मंत्री बॉर्डर एरियाज पर पहुंचकर अपने जवानों की पीठ थपथपाएंगे और उनको एक हौसला अफजाई करेंगे। तो साफ तौर से एक मैसेज जरूर पड़ोसी मुल्क को जाएगा। लेकिन यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सेना के कमांडर से मुलाकात होगी, बीएसएफ की जो डीजी हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी और सूत्र ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात रक्षा मंत्री कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से पाकिस्तान की सेलिंग की तरफ से नुकसान हुआ था प्रिया, तो ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में हमने जहां जहां भी रिपोर्ट करी तो कई ऐसे गांव थे, उनका कहना है कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बंकर्स नहीं था, तो उनका कहना था कि हमें बंकर्स चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब रक्षा मंत्री पहुंचेंगे तो यही संवाद स्थापित करना है प्रिया कि आखिरकार बॉर्डर एरियाज पर सरकार और क्या कुछ कर सकती है जो वहां पर गांव के लोग रहते हैं। बॉर्डर एरियाज की अगर हम बात करें, देखिए स्कूल कॉलेजेस अभी एहतियातन बंद किए गए हैं, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें प्रिया तो हालात जो है सामान्य हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है प्रिया कि देखिए इंदर आपने भी किया, आज बड़ी बैठक भी होने वाली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। नजर बना के रखिएगा इंदर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक